जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक ऑर्डर सामने आया जिसमें जमात से जुड़े हुए जितने भी स्कूल्स थे, तालीमी इदारे थे और फलाह आम ट्रस्ट के थ्रू चलाया जा रहा था, उन स्कूलों को बंद करने के अहकाम सादिर किए गए। हवाले बहुत सारे दिए गए, लेकिन अब जाकर और भी स्कूल्स बंद होने वाले हैं और इस बार प्राइवेट स्कूलों की सबसे ज्यादा बारी है, या प्राइवेट स्कूल सबसे ज्यादा इस लिस्ट में है। जमात के जब स्कूल बंद हुए थे तो कहा गया कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पर बदअमनी फैलाने के लिए साजिशें रची गई, स्कूल्स का इस्तेमाल हुआ और कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ये सारी चीजें हवाला दिया गया आईपीसी और यूएपी के मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करने की बात और फिर तहकीकात की बात हुई। और आपको याद होगा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी SIA जिसे रियासती तहकीकाती एजेंसी कहते हैं आप, या राज्य के अंदर जो जांच एजेंसी है, वो NIA की तर्ज पर काम करती है, तो वो इस केस के साथ डील कर रही थी। 2016-17 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस, टेररिज्म और पत्थरबाजी, ये सारी घटनाएं जब हुई तो तहकीकात आगे बढ़ी तो स्कूलों के नाम सामने आए। ये प्रशासन कहता है, इंतजामिया मानती है। लेकिन अब जिन स्कूलों को बंद किया गया है, यहाँ पर जरा मामला मुख्तलिफ है, मगर सरगर्मियां जिस तरीके से अंजाम दी जा रही थी वो उस तरीके से अंजाम दी जाएंगी, ये भी इंतजामिया ने साफ किया है। हुआ क्या है कि एक ऑर्डर सामने आया है, बल्कि एक नोटिस की शक्ल में जो ऑर्डर जारी हुआ है वो डिप्टी कमिश्नर बडगाम से तो नहीं, लेकिन चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम के दफ्तर से निकला है और इसमें कॉपी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को चली गई है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को चली गई है, हेड मास्टर्स को चली गई है, प्रिंसिपल्स को चली गई है और जिन लोगों के प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको चली गई है। उन सभी स्कूलों को, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, जो प्राइवेट शब्द है इस पर आप फोकस कीजिएगा, जितने भी निजी तालीमी इदारे हैं उनको बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है, जो सरकार की जमीन पर है, सरकारी अराजी पर है, कचहरी लैंड पर है या घास चराई पर है। ये काफी वक्त से रूमर था कि इस तरीके से कार्रवाई की जा सकती, लेकिन वो हकीकत में बदल रही है। और हमारे जो जराया है, सोर्सेज हैं, वो ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के हर जिले के अंदर ये कार्रवाई अगले कुछ दिनों में होने वाली है। लेकिन ऑफिशियली जो शुरुआत हुई है वो सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले से हुई है, जहां पर चीफ एजुकेशन के दफ्तर से एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें नोटिस बहुत सारे लोगों को चला गया है कि 15 दिनों के अंदर पूरा कामकाज जो है वो मुकम्मल किया जाए और स्कूलों को खाली कर दिया जाए। और जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनको लेकर सवाल पूछा जा रहा था कि उनका क्या होगा, तो उन बच्चों को पास के सरकारी स्कूलों में फौरी तौर पर 15 दिनों के अंदर ही अकोमोडेट करने के अहकाम सादिर किए गए हैं। 15 दिन के अंदर यानी 2.5 से 3 हफ्तों में काम मुकम्मल करना है, प्रोसेस खत्म करना है। सबसे अहम बात यह है कि आप यहाँ पर इन बच्चों को सरकारी स्कूल जो बहुत नजदीक होंगे, उसी जुरिस्डिक्शन में आते होंगे, वहां पर इन बच्चों को अकोमोडेट करने की बात कही गई है। अब ये सरकारी स्कूल, इनकी असल तादाद क्या है और जो बच्चे होंगे जिनकी तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होंगी, जो इन स्कूलों से निकलेंगे, उनकी तादाद कितनी होगी। प्राइवेट स्कूलों के जो सरबराहान है वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जब उन्होंने स्कूल्स बनाए या तालीमी इदारे खड़े किए या उनके साथ तामीरात होती रही, तो कुछ काउंसिल्स में आते हैं, कुछ कॉर्पोरेशन के हदूद में आते हैं, पुलिस जुरिस्डिक्शन जो है उस हिसाब से, तो इंतजामिया उस वक्त इजाजत देती रही। अगर तहकीकात हो तो उसमें बहुत सारे लोग सामने आएंगे, उसमें आप देखेंगे कि कई सियासतदान रडार पर आ सकते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज आ सकती हैं, स्कूल एजुकेशन महकमे के लोग आ सकते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि नौकरशाह भी इसमें सामने आ सकते हैं, जिन लोगों ने साइन करके बिल्डिंग्स बनाने और उसके बाद तालीमी सरगर्मियां जारी रखने और स्कूल को ऑथराइज किया, यानी सरकार के साथ जोड़ने, उनके साथ मुंसलिक होने, ये सारी चीजें जब होनी थी तो तब जाहिर सी बात है सरकार के नोटिस में चीजें होंगी, बिना परमिशन तो कोई चलेगा नहीं। लेकिन आज तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला सरकार ने उस वक्त लिया है कि जहां जहां सरकार की जमीन है, जहां जहां कचहरी लैंड है, घास चराई है, जो किसी और पर्पज के लिए शायद सरकार इस्तेमाल करना चाह रही है, वहां पर तालीमी इदारे नहीं होंगे। अब जो तजवीज पब्लिक की तरफ से सामने रखी जा रही है, बहुत सारे विद्वानों से हमने बात की, कई बुद्धिजीवी हैं, कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बाशऊर लोग हैं, इज्जत शहरी, वो ये बताते हैं कि आज के वक्त में सरकार के पास एक मुतबादिल था, वो ये कि इन्हीं स्कूलों को सरकारी स्कूलों में तब्दील करके यहीं पर बच्चों की सरगर्मियां जो चलती थी, तालीमी निजाम था, उसको बरकरार रखा जा सकता था, जारी रखी जा सकती थी चीजें। बंद करने का मतलब ये हुआ कि इजाफी दबाव इंतजामिया ऊपर ले रही है और वालिदैन अगर इजाजत देंगे, इस ऑर्डर में जो चीजें मेंशन की गई हैं, अगर वालिदैन इजाजत दें तब स्कूल प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन दूसरे स्कूल में यानी पास के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को अकोमोडेट करें, यानी पेरेंट्स की इजाजत जरूरी होगी। अब इन स्कूलों को बंद करने में जब आप देखेंगे कि इस प्रोसेस का आगाज ऑलरेडी हो चुका है, तो बडगाम से इसकी शुरुआत हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये होने वाला है और कंफर्मेशन जब होगी तो ये भी पता चलेगा, हो सकता है कल या परसों चीजें क्लियर हो जाए कि ओवरऑल कितने लोग हैं, कुल मिलाकर यूनियन टेरिटरी के अंदर कितने लोग हैं जो स्कूलों को चलाते हैं, स्कूल्स कितने हैं, और इन स्कूलों के अंदर सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूलों की बात नहीं है। सरकारी स्कूलों की वहां बात हुई है जहां बच्चे इन सरकारी प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के बाद शिफ्ट करने की बात कही गई है। तो इनको जब यहां से निकाला जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि
दूसरी जगह उनकी तालीमी सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी तो वो सरकारी स्कूल में जाएंगे। इन प्राइवेट स्कूल्स की एक्चुअल तादाद कितनी है, और सरकार से ये सवाल भी पूछना शायद बनता है या लाजिम है कि जब ये स्कूल बन रहे थे तब सरकार की जमीन क्यों नहीं थी, तब सरकार की जमीनें कहाँ थी? क्या सरकार को इल्म नहीं था, या फिर कोई इस तरीके से कोई केस हैंडल करने की कोशिश हुई थी कि अफसरान को या जो मुतलकीन थे, जो तालीमी इदारे चलाना चाह रहे थे, क्या उनके बीच में कोई ऐसी मिली भगत तो नहीं थी? ये सारे सवाल हैं जन्म लेते हैं इंतजामिया के, प्रशासन के इस फैसले के बाद। अब केंद्र शासित प्रदेश यानी मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में हो सकता है कि हजारों बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हों। बड़ी बात यह है कि प्राइवेट स्कूल जब बंद होंगे वो सिर्फ सरकारी जमीन पर हैं, वो बंद होंगे, कचहरी लैंड पर हैं, घास चराई पर हैं, उनको बंद करने की शुरुआत हो गई है। तो ये शुरुआत अब जाकर इस वक्त हो चुकी है, लेकिन शुरुआत इस वक्त हुई है कुल मिलाकर बडगाम जिले से, सेंट्रल कश्मीर से। इसके बाद वादी के दीगर जो 9 अजला हैं, जम्मू सूबे के 10 अजला हैं, वहां पर भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, और ये माना जा रहा है कि बहुत सारे स्कूल इस रडार में आ सकते हैं। अब सरकारी स्कूलों के अंदर भी शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है बहुत सारे इलाकों में कि कैसे मैनेज होगा, तालीमी सरगर्मियां कैसे होंगी। और ऊपर से आप देखिए ये सब उस वक्त हो रहा है जब तालीमी सेशन चल रहा है। अभी मार्च अप्रैल के बाद स्कूल लगे हैं, तकरीबन 32 महीनों के बाद क्लासेस शुरू हुई हैं, कोविड भी बीच में रहा, तो अभी पटरी पर एजुकेशन का जो सिस्टम था आहिस्ता आहिस्ता लौटा ही था कि सरकार ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये हिकमत अमली तैयार कर ली है। तो शायद कहीं टाइमिंग पर सवाल उठ सकते हैं, लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स बच्चों को देने हैं, सेमेस्टर वाइज चीजें चलती हैं, बाकी एग्जाम्स होते हैं, स्कूलों को सेंटर्स में तब्दील किया जाता है। लेकिन फिलहाल प्राइवेट स्कूल जो सरकारी जमीन पर हैं, कचहरी लैंड पर हैं, घास चराई पर हैं, उन सारे स्कूलों को बंद करने के अहकाम सादर किए गए हैं। बडगाम से शुरुआत हुई और जम्मू कश्मीर के हर जिले में आने वाले दिनों में ये कार्रवाई होने वाली है। बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों को यहाँ पर रखा गया है, जो पढ़ाए जाते हैं, ज़ेर तालीम बच्चे हैं, उन तलबा को करीब के सरकारी स्कूलों में 15 दिनों के अंदर इस प्रोसेस को मुकम्मल करने, और वहां पर जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वालिदैन की इजाजत के बाद पास के सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला कराया जाए। ये तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या हेड मास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो इंचार्ज प्रिंसिपल्स हैं, सभी को ऑर्डर चला गया है। कॉपी डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन कश्मीर को गई है, और हमारे जराये ये बताते हैं कुछ दिनों के बाद ये कार्रवाई जम्मू के अंदर भी शुरू होने वाली है, जिसका मतलब है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने कमर कस ली है। प्राइवेट स्कूल जितने भी सरकारी जमीन पर है वो बंद होने वाले हैं।